हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? कैसे क्या यार, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, उससे इन दोनों तीनों के परिवार को ही नहीं, पूरे सोशल मीडिया को धक्का लगा है। पूरे सोशल मीडिया को कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। यार, इस दो लोगों की बेवकूफ़ी के चलते आज कितने परिवारों की इज्जत दांव पर लग गई है। आज किसी लड़की की शरेआम इज्जत नीलाम हो गई है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। मुझे खुद यहाँ इतना दूर बैठे हुए इसी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बहन भाई के रिश्ते से विश्वास उठ गया है। एक भाई का सर शर्म से झुक गया है। शर्म से जो भाई कभी सीना चौड़ी करके चलता था, आज वो भाई सर उठाकर खड़ा नहीं हो पा रहा। विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा भी हुआ है। क्लियर सारी चीज़ें हुई लाइव में, टेक विद अलका की लाइव में, जब मिस्टर सचिन राजा आए। आने का टोन कुछ अलग ही था। लाइव में आने का, बात करने का टोन, मतलब ऐसे लग रहा था कि ये इंसान ना सच में, जैसे बोलते हैं ना कि एक पागलपंती की हद होती है, एक प्यार ना एक पागलपंती वाला रूप। तो इनका अब तो सीधे ही बात खुला है कि हाँ, इनका कुछ था। तो इनको ना वो पागलपंती वाला वो जोश, वो हो जो भी बोले, वो प्यार इनका पागलपंती की हद तक पहुंच चुका है। किस तरह से लाइव में आके नेहा को बुलाओ, नेहा से बात करनी है, नेहा को बुलाओ। क्यों? अब नेहा दीदी नहीं बोलोगे? अरे यार, अगर ऐसा कुछ था ही तो ये दीदी भैया लगाने की क्या जरूरत थी? सिंपल नाम भी ले सकते थे आप लोग, दीदी भैया मामा। अरे, मेरा यहाँ बैठे इतना ये हाल है तो सोचिए इनके परिवार का क्या हाल होगा। उस माँ बाप का, वो उस भाई का क्या हाल होगा जो भाई सर उठा के बोल भी नहीं पा रहा था, जो भाई अपनी मूंछ मुड़ाने की बात कर रहा था। उस भाई को कैसे नींद आई होगी। टेक बदल का के लाइव में क्लियर हो गया कि हाँ, इनका था। जो कि टैग बदल का ने खुद चिल्ला चिल्ला के बोल दिया कि बेशर्म नेहा, सब आएंगे, कोई शर्मदार नहीं है यहाँ पर। जबकि नेहा ने खुद कबूल लिया है कि हाँ, उनका ऐसा रिश्ता था, कबूल लिया। बात यहाँ पे तब खुली कि इनका सचिन भैया का टैग बदल का के पास फ़ोन जाता है 2-3 दिन पहले कि दीदी मैं अब नेहा को बदनाम कर दूंगा, उसका करियर ख़राब कर दूंगा, उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कि क्यों भैया, क्या बात हो गया? तो उन्होंने नेहा पर कॉल लगाया, कॉन्फ्रेंस पे लिया कि भाई ऐसा मैटर क्या हो गया, आपस में सॉर्ट आउट कर लूँ। लेकिन इनकी बातें जो थी वो अलग ही ट्रैक पर पहुँच गई। जिसे सुनने के बाद टैग बिदल का के खुद अलका जी के खुद होश उड़ गए कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ। इनकी प्राइवेट पर्सनल चैट वगैरह सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, सारी चीज़ें। धड़न्ने से लाइव में बोल के गए कि मेरा और नेहा का प्लान था आपको फंसाने का। क्यों? किस लिए फंसाने का? जबकि अभय भैया ने एक रिकॉर्डिंग ऑडियो भी दिया जो कि अलका जी की लाइव में चला, जिसमें मनीषा साफ साफ बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं था इनका अफेयर है, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो भाई, ये मनीषा क्या कर रही हो तुम? क्या? उस लाइव के बाद, सचिन भैया के लाइव के बाद मनीषा ने जो जो कमेंट छापे थे, वो चलो लाइव में तो कुछ चीज़ें इधर उधर वो हो गई, लेकिन जब उसके बाद मनीषा ने कम्युनिटी पे कम्युनिटी डाले, वो सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो गई कि हाँ, इनका कुछ था। फिर जब मनीषा से बात होती है तो फिर मनीषा क्यों बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं था, हमको तो पता ही नहीं था इनका अफेयर है। जबकि मनीषा कल वीडियो में बोलती है कि 1.5 साल से पता है। मनीषा फिर क्यों झूठ बोल रही थी, क्यों सारी बातें घुमा रही थी मनीषा? मैं जानती हूँ इस वक्त मनीषा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रही, क्या कर रही है।
लेकिन उसका ये ऑडियो ही अपन सबूत के तौर पर रख लिया कि मनीषा को तो पता है, वो तो मना कर रही है इन सारी चीज़ों के बारे में। उन्होंने पहले भी ऐसा कदम उठाया था, फिर भी ये ऐसा ही कदम उठाया सचिन भैया ने। भोपाल में भैया ने ये कबूल किया, अभय तिवारी ने ये कबूल किया कि मैंने भोपाल से भगाया था, क्योंकि उनको इस रिश्ते के बारे में पता चल गया था। तो कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन का घर जो बसने जा रहा है उसमें कुछ ऐसा हो, इसलिए भाई और माँ सब कुछ जान गए थे, इसलिए उन्होंने भगा दिया। तो वो भी अपनी जगह पे फिर सही थे। और जबकि वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं सचिन भैया, अलका जी की लाइफ में बोलते हैं कि हाँ पता था भैया को। अलका जी पूछते हैं कि अभय को पता था, भैया चीनू को पता था, तो बोलते हैं हाँ पता था, सबको पता था, सबको पता चल गया था, इसीलिए तो आपको सगाई में आने नहीं दिया, सबको पता चल गया था। इनके वहाँ से आने के बाद इन्होंने जो भी कांड किया, और वो कांड इन्होंने फिर से कल रात फिर से कर लिया। किसी की जिंदगी मजाक है क्या? क्यों करना? जब आपने गलती की है तो उसे सहन करने का, उससे सामना करने की हिम्मत रखो, स्वीकार करने की हिम्मत रखो। ये बेवकूफ़ी किस लिए, क्यों करने जा रहे हो जिंदगी ख़त्म? आपके पीछे आपके परिवार की भी जिंदगियां हैं, बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा कर लिया, भगवान ना करे कुछ हो गया, कितने लोगों का भविष्य करियर खराब हो जाएगा। मालती चौहान केस में देख लो, अभी तक विष्णु पड़ा है वहाँ पर, सेम वो भी केस था, सेम वो ये भी केस है। एक लड़की की इज्जत सरेआम तार तार नीलाम हो गई। वो किसी को क्या मुंह दिखाएगी यार? गलतियां की हैं, दोनों लोगों ने की हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह से एंडिंग उसका भी नहीं होना चाहिए था यार। पर्सनल था, उसको पर्सनल ही रहने देना चाहिए था। लाइव में साफ साफ बोल के गए अलका जी की कि मेरी प्लानिंग थी, जहाँ पे नेहा जी ने मना कर दिया कि नहीं मेरा नहीं था। वो बार बार बुला रही थी नेहा लाइव में आओ, नेहा लाइव में आओ, तो वहाँ पर नेहा ने बोला कि मुझे भाई नहीं आने दे रहा, चीनू नहीं आने दे रहा। मेरे ख्याल से नेहा जी के पास अपना फ़ोन वोन कुछ भी नहीं है, सब कुछ उनके भाई ने छीन के रख लिया अपने पास। भाई ने चैट भी दिखाया कि किस तरह से बहन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। साथ ही इनकी एंगेजमेंट के टाइम से इनकी एंगेजमेंट हो गई है, तो मिस्टर सचिन राज को ये चीज़ रास नहीं आ रही कि वो सुमित महल से कैसे बात कर रही हैं, क्यों बात कर रही हैं, सगाई क्यों कर रही हैं, शादी क्यों कर रही हैं। और इन्होंने अपनी तरफ से बताया था कि मेरी मर्जी से सगाई नहीं हुई, मुझे तो भैया भाभी ज़बरदस्ती करा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया, मुझे ये दवा खिला दिया, मुझे वो नींद की गोली, मेरे ज़बरदस्ती। क्योंकि तभी तो मिस्टर सचिन राज इतने गर्व से लाइव में बोले कि मर्जी से सगाई नहीं हुई, ज़बरदस्ती कराई हुई है, मेरे पास प्रूफ है। यानी कि इन्होंने उनको बताया था कि मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, भैया भाभी ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। उसके बाद ये ब्लैकमेल कर रहे थे उनको कि मैं कल भी बोल रहे थे चैट में कि मैं ये डाल दूंगा, मैं वो डाल दूंगा। नेहा ने बोला मुझे ब्लैक मत करो। शायद नेहा ने नहीं, मेरे ख्याल से उनके भाई ने अपने पास अपनी बहन का फ़ोन रखा था और वो उसको रिप्लाई कर रहे थे। तो फिर भी सचिन राज उसमें बोल रहे थे अब फिर मैं कभी बात नहीं करूंगा, आज के बाद कभी भी बात नहीं होगी, वरना इतने बजे तक कॉल आ जाना चाहिए मुझे, वरना इतने बजे तक ये होना चाहिए, वरना मैं ये डाल दूंगा, वे डाल दूंगा। अभी भी कुछ बचा है क्या? कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो रिश्तों की लाज मर्यादा रख लो। बहुत सारी बातें हैं करने को, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यही एंड कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ हो रहा है नहीं होना चाहिए था। आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए।